Good morning dear student. I am Chitra ma'am. Today I will teach chapter सातवीं पूरी of lesson 7 of class 2. बच्चों आज अपन लोग lesson 7 सातवीं पूरी पढ़ेंगे। इसमें एक सेठ है और उसके बारे में बताया गया है। एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। जो सेठ है उसका नाम है अनोखे लाल। उसका स्वभाव दूसरों से बिल्कुल अलग था। वह अपने नाम की तरह बिल्कुल अनोखा था। कंजूस तो वह था ही। जो अनोखा लाल सेठ था वो बहुत कंजूस था। अकल की भी उसमें बेहद कमी थी और वह अक्लमंद भी नहीं था, वो कम अकल का था। पैसे बचाने के लिए उसने कंजूसियत की तो सभी हदें पार कर दी। वो पैसे से बचाना जानता था, उसके लिए वो बहुत कंजूसी करता था। एक बार उसे अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। सफ़र काफ़ी लंबा था। अनोखे लाल ने टांगे वाले से वहां तक जाने का किराया पूछा। वो अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए टांगे वाले से किराया पूछता है। किराया सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। पैसे बचाने के लिए उसने पैदल ही सफ़र करना उचित किया। वह क्योंकि कंजूस था इसलिए पैसे बचाना चाहता था। वो पैसे बचाने के चक्कर में वो पैदल ही चलने लगा। गर्मियों के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था। पैदल चलते चलते ही उसे भूख और प्यास लगने लगी। गर्मी के दिन थे ना, तो सूरज बहुत तेज़ होता है बच्चों, इसलिए उसके पैदल चलते चलते उसको भूख और प्यास दोनों लगने लगी थी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सड़क से थोड़ी दूरी पर उसे कुछ दुकान दिखाई दी। उसने सड़क से थोड़ी दूरी पर देखा तो उसको एक दुकान दिखाई दी। वह जल्दी जल्दी उसकी ओर बढ़ने लग गया कि वह खाना खा ले, क्योंकि उसको भूख लगी थी। उनमें कुछ दुकानें खाने पीने की भी थी। वह एक बड़ी सी दुकान के बाहर पहुंचा। वहां लिखे दाम देखकर उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह एक दुकान पे गया, लेकिन उसके जब दाम देखे तो इसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अंदर जाए। उसे सब कुछ बहुत महंगा लग रहा था। क्योंकि वो बहुत कंजूस था। वह मन ही मन अपने को कोसने लगा कि घर से ही कुछ खाने के लिए क्यों नहीं ले आया। वह फिर सोच रहा था कि मैं घर से ही कुछ खाने के लिए ले आता तो मुझे बाज़ार में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, कुछ खाने का सामान नहीं खरीदना पड़ता। तभी उसकी नज़र एक हलवाई की छोटी सी दुकान पे पड़ी। वह उस ओर बढ़ गया। उसने दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी। एक छोटी सी दुकान पे नज़र पड़ी तो जो छोटे दुकानदार होते हैं वो हर सामान थोड़ा सस्ता देते हैं, तो उसने उसी दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के खाने लग गया। उसको भूख लगी थी तो पेड़ की छाँव में नीचे बैठ के पूड़ियाँ खाने लग गया। उसने एक पूड़ी खाई, दूसरी पूड़ी खाई, तीसरी पूड़ी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। वो एक एक करके 6 पूड़ियाँ खा गया। उसका पेट नहीं भरा। वह धीरे धीरे पूड़ी खा रहा था, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा था। जब 6 पूड़ी तक खा ली, जब उसने 7वीं पूड़ी, उसने 7 पूड़ियाँ बच्चों ली थी, पहले बताया है मैंने, तो उसने 7वीं पूड़ी जब खाई तब उसका पेट भर गया। तो देखिए वो कितना बेवकूफ़ था, कि उसमें पहले ही दिया है वह अक्लमंद नहीं था। वह कितना बेवकूफ़ था। उसने 7वीं पूड़ी खाई, उसका पेट भर गया। तो वह क्या कह रहा है, पेट भरते ही वह अपने आप में बोला, ये मैंने क्या किया, मैं कितना बुद्धू हूँ, मैंने व्यर्थ ही 6 पूड़ियाँ बर्बाद कर दी। अगर मैं पहले ही 7वीं वाली जो आखिरी वाली पूड़ी थी वो सोच रही थी मैं पहले ही ये आखिरी वाली पूड़ी खा लेता तो मेरा पेट भर जाता। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है 6-7 पूड़ी खाने से उसका पेट भर रहा है। वो आखिरी पूड़ी खाता तो पहली तो रहती, लेकिन वो बेवकूफ़ है, उसके अंदर अक्ल नहीं है, इसलिए वो कह रही थी मैंने पहली ही पूड़ी खा ली होती तो मेरी 6 पूड़ियाँ बच जाती, मेरी 6 पूड़ियाँ बेकार हो गई। वह बुदबुदाया, अब जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये वो कितना बेवकूफ़ और कितना कंजूस है इसके बारे में आपको बताया गया। थैंक यू एवरीवन।